नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के अखिल भारतीय कोटे में अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होगा। एक तरह से ये अगड़ा आरक्षण के लिए खुली खिड़की है, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स में 10% आरक्षण आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के लिए होगा। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रहेगा। ये इसी साल से एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस और डिप्लोमा कोर्सेज में लागू होगा। इसका फायदा करीब 4000 ओबीसी छात्रों को होगा और 1550 आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों को भी फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे हर साल हजारों युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। देश में सामाजिक न्याय की एक नई मिसाल कायम होगी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ही इसके लिए लड़ाई लड़ी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया होगा नीट को लेकर के, ओबीसी की जो सीटें, जो पदें जो खाली थी, जिसका संघर्ष लगातार हम लोगों की जो लड़ाई हम लोगों ने जो लड़ी। प्रधानमंत्री जी का कहना कि भाई एक ऐतिहासिक ये है। मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण विरोधी रहे। अगर ये इतने बड़े हितैषी होते तो 4 साल तक 14,000 नीट का सीट क्यों खाए हुए होते। इस मुद्दे पर एम्स के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शुभांकर दत्ता से बात की है हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शुभांकर दत्ता हैं, जो एम्स में जूनियर रेजिडेंट है। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर दत्ता? देखिए, जो अभी रिजर्वेशन को लेके ये डिसीजन लिया गया है, इससे ऑलमोस्ट 60% जो सीट्स है इसमें रिजर्वेशन के थ्रू आने वाले हैं लोग। तो एमबीबीएस के लेवल पे इसका थोड़ा सा मान्यता है कि जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन एमबीबीएस में 5.5 साल सेम एजुकेशन और सेम प्रिविलेजेस मिलने के बाद अगर एमडी या एमएस सीट में भी ये 60% रिजर्वेशन रखा जाता है, तो ये हमारे नज़रिए में बहुत ही अनफेयर डिसीजन है। अनफेयर क्यों? क्योंकि 5.5 साल में एक बार जब आप एमबीबीएस में आ गए, तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो डिफरेंट कैटेगरीज से हो या रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो, सब लोग 5.5 साल के लिए सेम प्रिविलेजेस, सेम एजुकेशन, सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये मिलने के बाद अगर आप दावी कर रहे हो कि फिर से आपको पीजी में सीट के लिए 60% रिजर्वेशन चाहिए, तो ये शायद फेयर नहीं है उन लोगों के लिए जो आपके दोस्त है या कलीग है, जो लोग सेम एग्ज़ाम में कम्पीट कर रहे हैं बट उनके पास रिजर्वेशन नहीं है। हमें जिस सर्विस करना है, जो सर्विस हम कर रहे हैं, अगर हम लोग वो कर पाए गांव में, हम बिल्कुल जाएंगे। मैं खुद जाऊंगा गांव में, सब लोग जाएंगे। लेकिन अगर वो इंश्योर नहीं कर पाए, तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं वो लोग ये कर पाए, या वो लोग अपना पीजी खत्म होने के बाद गांव में जाकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा में आज उनकी नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर कहा है कि ये नियुक्ति न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना केंद्र सरकार का फर्ज बनता है और आदेशों के हिसाब से ही नियुक्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बारे में आदेश पारित किया है उसके वो खिलाफ है। और अब झारखंड की खबर। झारखंड के धनबाद में सुबह की सैर पर निकले जज उत्तम आनंद की ऑटो की टक्कर में मौत हो गई है। शुरुआत में लगा कि ये हादसा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो ऐसा लग रहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या भी हो सकता है और इस मामले को इस एंगल से देखा जा रहा है। धनबाद शहर के बीचों बीच बुधवार सुबह 5:30 बजे एडीजे उत्तम आनंद को इस तरह चिन्हित कर धक्का मारा गया।
शुरू के कुछ घंटे सब उनकी मौत दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन जब इस सीसीटीवी का फुटेज सबने देखा तो परिवार वालों ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा है, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है, सुनियोजित तरीके से मारा गया है। क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगा, आदमी छटपटा गया, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद स्किल पड़ गया, इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में लगी और गिरिडीह से ऑटो और बुधवार रात को 2 आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया। डीआईजी के तहत एक एसआईटी भी बनाई गई है। सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले रहे हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितना सत्य है, कितना गलत है, और जो सत्य है उसको फिर हम लोग लेकर के इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं, तो फाइनली उसके आधार पर फिर आगे हम लोग। पुलिस का कहना है जांच के दौरान पता चला है एक ऑटो आरोपियों ने चोरी किया था और इस काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी। रात में करीब 3:30 बजे हम लोग उठे तो देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते थे खड़ा। वो अपना माँ पास फोन किया, बोला क्या बात है, तो बोला हम तो कुछ जानते हैं ना, यहाँ न गाड़ी लिया ना कुछ लिया, पता न कहाँ से लेके गया। लेकिन सवाल है आखिर जज उत्तम आनंद को क्यों निशाना बनाया गया। जानकारों के अनुसार उन्होंने हाल में रंजय सिंह हत्याकांड में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की थी। कई मामलों में जल्द फैसला भी देने वाले थे। इस मामले की गूंज सर्वोच्च न्यायालय तक आज सुनाई दी। ये न्यायपालिका की आजादी पर डरावना हमला है और मैंने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। मैंने मुख्य न्यायाधीश से भी आज इसकी चर्चा की। मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर स्थानीय पुलिस शामिल रहती है और इसी वजह से ऐसे हमले हो पाते हैं। The local police is involved because that is how such a brazen attempt can take place. अब इंतजार इस बात का है कि आरोपियों को पैसे देकर ये काम करवाने वाले असल अपराधी कब पकड़े जाते हैं। धनबाद से कुंदन और रांची से हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश में 256 जिलों में 1.5 महीने से केवल हॉलमार्क वाले गहने बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। हॉलमार्क का ज्वेलर्स ने तो स्वागत किया है, लेकिन इसके अंदर HUID प्रावधान जो है वो उन्हें परेशान कर रहा है। क्या है ये HUID और क्यों है इससे व्यापारी परेशान, बता रहे हैं शरद शर्मा। बैंक स्ट्रीट पर खन्ना ज्वेलर्स पुराना और बड़ा नाम है। 70 साल पुराने इस शोरूम में सन 2000 से ही हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा रही है, लेकिन शोरूम मालिक विजय खन्ना बताते हैं कि नए हॉलमार्क नियम में हर ज्वेलरी पीस पर HUID लगाने का जो नियम आया है, इससे वो बड़े परेशान हैं। दरअसल BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नया नियम बनाया है कि हॉलमार्क होने वाली हर ज्वेलरी पर प्रति पीस के हिसाब से एक 6 डिजिट का HUID नंबर लगेगा। HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ज्वेलर कहते हैं इस व्यवस्था से ग्राहकों की ट्रैकिंग हो सकेगी और वो परेशान होंगे। HUID इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए हमें उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैकिंग की। जबकि हम एक सामान बेचते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरर जब हॉलमार्किंग के लिए उसको भेजेगा तो उसमें वो हॉलमार्किंग करने के बाद एक पोर्टल पे डाल के उसको देगा। वो पोर्टल से होलसेलर को जाएगा, होलसेलर से रिटेलर को आएगा और रिटेलर से आगे जब कस्टमर को बेचेंगे तो इनकी ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि जब ये ट्रैकिंग करेंगे तो शायद कस्टमर की भी ट्रैकिंग करें। यही नहीं, अब ग्राहक के कहने पर ज्वेलरी में कोई भी बदलाव केवल 2 ग्राम तक ही हो पाएगा, क्योंकि HUID के चलते इजाजत नहीं है। देखिए, एक सेट है, उसमें 3-4 पीस होते हैं। एक कस्टमर लड़की जिसने सेट पहनना है
उसको नेकलेस पसंद है और झुमके पसंद नहीं है, तो वो चाहती है कि झुमके चेंज कर दिए जाएं। तो हम किसी भी हालात में किसी दूसरे सेट से झुमके निकाल के उसे नहीं दे सकते, क्योंकि पोर्टल पे उस सेट का पूरा वजन है। उसके नीचे को कोई मोती है या कोई भी आइटम है, अगर उसको चेंज करना है तो सरकार ने हमें सिर्फ 2 ग्राम तक की आज़ादी दी है चेंज करने की। तो 2 ग्राम में अगर 15 पीस है तो 2 ग्राम का तो 1 पीस होगा, तो हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ये सब समस्या, कोरोना की मार और हॉलमार्क के लिए चल रहा ज्वेलर रजिस्ट्रेशन, कुल मिलाकर करोल बाग में ज्वेलरी मार्केट 90% मंदा है। क्या स्थिति है? बिजनेस किस तरह का यहाँ पर चल रहा है? बढ़ा है या घटा है? बिजनेस लगभग 10% रह गया है जी। ज्वेलर्स की ये भी शिकायत है कि सरकार के पास हॉलमार्किंग का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब उसका मकसद सरकार का क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो ट्रैकिंग ही उनका मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल में बेच रहे हैं। बिल में बेच रहे हैं, उसको अगर देखना है तो हम तो जीएसटी का रिकॉर्ड भर रहे हैं। हम हॉलमार्किंग में जो सोना दे रहे हैं उसका वजन दे रहे हैं, तो वजन से तो पूरा का पूरा ट्रैकिंग आज भी हो सकता है। तो वो वजन से ट्रैकिंग करने में उनको नहीं है, ये शायद इंडिविजुअल ट्रैकिंग कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोना बन रहा है और कहाँ तक जाएगा। 45 दिन हो गया है, सरकार की तरफ से भी कोई रिलैक्सेशन अभी तक नहीं है। बात तो जारी है। हमारी एडवाइजरी कमेटी सरकार BIS के साथ में बराबर बातचीत कर रही है। लेकिन कुछ रिलीफ तो दे, कोई बातचीत निकल के तो आए सामने। पूरी इंडस्ट्री गुमराह हुई है कि हमारे साथ होगा क्या। कम शब्दों में जो बड़ी बात, अहम बात ज्वेलर्स कह रहे हैं वो ये है कि हॉलमार्क सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, जबकि इस सिस्टम के अंदर HUID लाकर सरकार हमारा बिजनेस कंट्रोल करना चाहती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, NDT मीडिया।